स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने कुछ पढ़ रखा था कल, है ना। देखो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, एक बार रिकॉल करवा देते हैं फिर आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। बैठ जाओ। देखो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम सिस्टम नंबर सिस्टम में हमने बताया था नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम इज अ family of numbers, family of different numbers. chapter of mathematics in which we study about the family of number, जिसमें हम लोग families of numbers के बारे में डिस्कस करते हैं। family of number, ठीक है। different types of number को डिस्कस करते हैं। मेनली हमने नंबर सिस्टम को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट पार्ट होता है आपका रियल नंबर, और सेकेंड पार्ट होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इसी को हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोगों ने नंबर को देखा था एग्जाम्पल में, अगर कोई नंबर नेगेटिव में इनसाइड द स्क्वायर रूट है वो कौन सा नंबर कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ये आपके सिलेबस में है नहीं तो इसको तो हमें डिस्कस ही नहीं करना है। हम लोग पूरा होल डिस्कस करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को भी फर्दर हम क्लासिफाइड करते हैं कितने टाइप्स में, दो टाइप्स में। मेनली दैट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक आपका होता है विदाउट डेसिमल रियल नंबर, विदाउट डेसिमल एंड विथ डेसिमल रियल नंबर। डेसिमल रियल नंबर, ठीक है। विदाउट डेसिमल रियल नंबर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को डील किया था। कौन कौन सा नंबर यहाँ हमने देख लिया था, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा हमने देखा था होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं, द नंबर ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जीरो से जो नंबर स्टार्ट होता है वो आपका होल नंबर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये होल नंबर के एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद थर्ड हमने डिस्कस किया था यहाँ पे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, उसी को इंटीजर कहते हैं। डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये 4, ये सब विदाउट डेसिमल रियल नंबर के अंदर आते हैं। विदाउट डेसिमल रियल नंबर के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेक्स्ट इवन नंबर। इवन नंबर, those number which are divisible by 2 is known as even number. 2 4 6 8 and so on, ये सारे इवन नंबर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग इसमें देखेंगे
अगला जो नंबर आएगा यहाँ पे ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन सा नंबर होता है? विच आर डिविजिबल बाई दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? Those number which are divisible by 1 and itself, या फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स आर द दोज नंबर which having only 2 factors, जिसके पास only 2 factors होते हैं। जैसे में एग्जांपल में 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एक नंबर उठा लो, इसका फैक्टर 1 होगा एंड ये खुद से डिविजिबल होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर के बाद नेक्स्ट हमारा नंबर यहाँ पे आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आर द पेयर ऑफ नंबर, है ना, विच हैविंग HCF 1 एंड ओनली 1, है ना, जिसका HCF कितना होगा? 1 होगा। एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया था 3, 4, 5, 6, 8, 9, these are को प्राइम नंबर। मतलब इनका HCF हम निकालेंगे तो HCF क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। देखो एक एग्जांपल 3 का फैक्टर 3 into 1 और 4 का फैक्टर भी कितना होगा? 4 का फैक्टर भी नीचे 4 into 4 का फैक्टर 3 का 3 into 1, 4 का फैक्टर 4 into 1। दोनों में देखो देखेंगे तो 1 कॉमन है, तो HCF कितना आ गया? 1 आ गया। दैट इज को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर के बाद अगला जो नंबर हम डिस्कस किए थे दैट इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमने नंबर देखा था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? दोज नंबर विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वो नंबर जिनके एक से दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अगर 2 फैक्टर्स होंगे तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा, 2 से ज्यादा होगा तो उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। एग्जांपल में 9, 12, 4, तो किसी एक को आप उठा लो। 3 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो दैट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया होगा कंपोजिट नंबर? यस सर। तो दोज नंबर्स वी रीड करेंटली नाउ, दैट नंबर इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, विदाउट डेसिमल रियल नंबर। ये सारे विदाउट डेसिमल रियल नंबर के टाइप्स हो गए जिनको विदाउट डेसिमल रियल नंबर के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर आप उठा लो, कहीं भी आपने डेसिमल नहीं देखा होगा, सब इंटीजर्स के फॉर्म में है। किस फॉर्म में? इंटीजर्स के फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो विदाउट डेसिमल रियल नंबर हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है विथ डेसिमल रियल नंबर। विथ डेसिमल रियल नंबर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स। देखो कुछ नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसी से आइडेंटिफाई होगा कि ये विदाउट डेसिमल रियल नंबर है। 0.5, ठीक है, एक नंबर लिया हमने 0.5 विद डेसिमल रियल नंबर के अंदर। फिर उसके बाद 0.555 डैश डैश डैश, मतलब नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद भी नंबर आता जा रहा है। और नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं √2, √3, √5, यानी इनसाइड द स्क्वायर रूट प्राइम नंबर को ले रहे हैं। तो √3 का वैल्यू याद है आप लोगों को? 3.14, 3.1
1 4 1 इस तरह से आता जाता है ना। डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है ना। जब हम निकालेंगे √3 का वैल्यू 3.41 इस तरह से आएगा। √1 का आता है 1.414 √3 का आप लोग निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। स्क्वायर रूट निकालना आता होगा। 1.414 √2 का होता है 3.927 ऐसे ही समथिंग होता है। तो मतलब ये नंबर जो है रिपीट नहीं होते हैं, है ना। डेसिमल्स के बाद नंबर रिपीट नहीं होता है, तो वो नंबर कहलाएगा आपका। अब ये दोनों नंबर्स जो है हम लोगों ने देखा, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। इसको रुको अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से बताते हैं। तो फिर देखो यहीं पे इसको हम कहेंगे 0.5 को टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। रियल नंबर 0.5 0.555 डैश डैश डैश, यहाँ नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो दैट नंबर इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल के बाद आप देख सकते हैं नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक ना। हाँ रिपीट हो रहा है, सॉरी रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414। यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो देखोगे डेसिमल्स के बाद नंबर रिपीट नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है। तो जब ऐसा कंडीशन है तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रियल नंबर। तो ये दोनों जो आपने पढ़ा, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो आपने देखा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। अगर आपसे बोला जाए क्या पाई जो है वो इरैशनल नंबर है, पाई इरैशनल नंबर है। पाई क्या है, इरैशनल नंबर है। रूट के अंदर प्राइम नंबर्स ये सारे क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। मतलब डेसिमल्स के बाद ना वो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम कौन सा नंबर बोलेंगे, इरैशनल नंबर बोलेंगे। और रैशनल नंबर आपके देखो यहाँ डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, तो हम पकड़ लेंगे कि क्या कौन सा नंबर है ये, दैट इज रैशनल नंबर। रिपीट हो रहा है तो रैशनल नंबर है। वैसे आपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, एक और डिफरेंट तरीके से रैशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं। रैशनल नंबर, है ना। रैशनल नंबर आपका होता है दोज नंबर which are in the form of those numbers which are in the form of p by q, जो किस फॉर्म में हो, p by q के फॉर्म में है, where p and q are integers and q is not equals to 0। अब आप देखो 0.5 को ही ले लेते हैं, 0.5 को ले लेते हैं यहाँ पे। तो 0.5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0.5 को 5/10, 5 से कैंसिल करो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, कितना आ गया 1/2। देखो p by q के फॉर्म में है,
ये जो नंबर हमने लिखा 0.5 उसको 1/2 हमने लिखा, ये p/q के फॉर्म में है। जी वेयर p और q को देखो इंटीजर्स है जी और q इज नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो ये कौन सा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। वैसे ही हम इसको भी देखेंगे 0.555, इसको भी हम क्या करेंगे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम रेकरिंग लगा देंगे, बार लगा देंगे, तो अंडरस्टूड है कि ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है। रेकरिंग्स वाले नंबर्स आपने सुने होंगे, डेसिमल्स के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको बार बार ना लिखकर हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, रेकरिंग लगा दिया, मतलब वो नंबर जो है डेसिमल्स के बाद रिपीट हो रहा है। इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा सबको? यस सर। तो मेनली आपका देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था, इंटीजर्स में हमने डिस्कस किया था, बताया था इज ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, इज ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू, क्योंकि जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। इज ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। इज ऑल होल, is all natural number are integers, true, is all integers are natural number, false, is all even are integers, true, is all integers are even, नहीं, false, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके विदाउट डेसिमल वाले क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आपको आगे का टॉपिक बताते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, है ना। चलो तो फ्रेशली हम लोग देखते हैं किसको, फिर से एक बार देखते हैं उसको, विदाउट डेसिमल रियल नंबर को, विदाउट डेसिमल रियल नंबर। देखो कौन सा कर रहे हैं हम लोग, विद डेसिमल रियल नंबर देखेंगे, विद डेसिमल रियल नंबर। विद डेसिमल रियल नंबर में आपके कौन कौन से हमने पढ़े, टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसके बाद दूसरा हमने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, थर्ड हमने इसमें देखा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। यहाँ से नोट डाउन करिएगा सब, है ना, यहाँ से नोट डाउन करिएगा। रियल नंबर विदाउट विथ डेसिमल, सॉरी, उसमें कितने टाइप्स हम देखेंगे, फर्स्ट आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और थर्ड आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग के अंदर हमने एग्जांपल लिया था 0.5, 0.3, 0.25, देखो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, है ना। ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमने देखा था 1.222 डैश डैश डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.2 के ऊपर रेकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमने देखा था √2, √3, √5, पाई, है ना, एक्सेट्रा। ये सभी आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखो इसको तो हमने रिप्रेजेंट किया था p/q के फॉर्म में, 0.5 को हमने किया था ना, डेसिमल्स हटाया, नीचे 10 आया, 5 2 जा 10, 1/2 p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, है ना। where q is not equals to 0, ये देख सकते हैं, तो है, बोल सकते हैं दैट इज अ
ये दोनों जो है किसके अंदर हमने पढ़ा था, रैशनल नंबर के अंदर, रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये करना भी है आपको एक्सरसाइज के अंदर, है ना। एक्सरसाइज के अंदर आपको इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलो इसको और एग्जांपल देखते हैं। 0.333 डैश डैश डैश, 0.3 के ऊपर क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, एकदम बहुत आसान सा है। अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो हम बता देते हैं। इसको देखो किसके ऊपर रेकरिंग है, 3 के ऊपर रेकरिंग है ना। तो हम 3 को लिखेंगे और जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके बदले हम 9 क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, है ना। तो 3 से कितना हो जाएगा, 3 से 9, 1/3। हाँ याद रखना है, रेकरिंग जितने नंबर पे होगा उसके बदले हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 9 लगाएंगे। अगर मान लो कुछ इस तरह से है, 0.23 के ऊपर रेकरिंग, अब बताओ इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे, मतलब 23/9 लिख देंगे सिर्फ, नहीं गलत हो जाएगा। देखो 23 बाई, ऐसा क्वेश्चन है, एक के ऊपर रेकरिंग है एक के ऊपर नहीं है, तो इसके बदले तो 9 लिखेंगे ही, और इसके बदले हम 0 लिखेंगे। हाँ, और देखो रेकरिंग सिर्फ 3 के ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है, माइनस करना पड़ेगा 2, कितना आ जाएगा 21/90। तो आपको ये डायरेक्ट सीखना नहीं है, कि वनडे एग्जाम में करते हैं, है ना। वनडे एग्जाम उसमें करते हैं, हम मेथड आपको बताएंगे ये कैसे आया, इसको हम दिखा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है ये वाला मैं बता रहा हूँ, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। हाँ कर लो जल्दी से, ठीक ना, ऐड कर दें, नोट डाउन कर देते हैं। हाँ नोट डाउन करिए सब लोग, ठीक है, नोट डाउन करिए फटाफट मेथड से। रिप्रेजेंट 0.3 का रेकरिंग है इन p बाई क्यू फॉर्म, यानी इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, डेसिमल को फ्रैक्शन में लाना, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हम इसको x लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास गिवन नंबर है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है उसको x लेट कर लेते हैं। तो सपोज सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखो यहाँ सब लोग, सपोज सपोज x इज इक्वल्स टू 0.3333 डैश डैश डैश। हमने रेकरिंग को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हमने इसको सपोज कर लिया x, है ना। और अभी हम डायरेक्टली बताए थे क्या कि 0.3 को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। 0.3 के ऊपर क्या है, बार है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 जिसके ऊपर रेकरिंग है उस नंबर को लिख देते हैं न्यूमरेटर में, और डिवाइड में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 9 से। रेकरिंग एक ही के ऊपर है तो उसके बदले 9 हम नीचे ले लेते हैं। इसको सॉल्व कर दें, 3 1 3 3 3 9 1/3। हाँ बोलिए। अच्छा 0.2 के ऊपर रेकरिंग जाएगा तो वही 0.2 के ऊपर रेकरिंग होगा तो हम लिख देंगे 2/9, बस सिंपल। और भी टाइप्स के क्वेश्चन हम बताएंगे, सारा कंफ्यूजन खत्म। ये हम x सपोज कर लिए, इसको 0.3 के ऊपर रेकरिंग को x हमने सपोज कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। देखते हैं हमारा डेसिमल्स जो है वो एक ही डिजिट के बाद है ना, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किधर, दोनों साइड, है ना। अब देखो रेकरिंग है एक ही नंबर पे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल के पहले बाद में एक नंबर है, इसलिए कितना से करेंगे, 10 से, 2 होता तो 100 से, ठीक। तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय
ठीक है, दोनों साइड्स हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स 10x, ठीक है, और इधर 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.333। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 3 के बाद हो जाएगा शिफ्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 333 डैश डैश डैश। इतना बात क्लियर हो गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो दैट इज इक्वल्स टू 10x, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं हम इसको। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड में से फ्रॉम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसका LHS इसके LHS को लेंगे, इसका LHS और इसके LHS को, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10x माइनस x क्या हो जाएगा 9x। चलो अब दिख गया होगा आंसर, देखो 9 है ना। तो फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो देखो 10x माइनस x, 10x माइनस x, और इधर क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 3.333 डैश 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 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको 0.333 डैश डैश डैश, ठीक है, कर लीजिए। 10x में से x गया, बचा 9x, और 3.333 में से सब्ट्रैक्ट करिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए 3.333 डैश डैश डैश, और उधर क्या है, चलिए देखो इधर 0 आता जाएगा, 0 0 0 डैश 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 पॉइंट, कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना, बच गया इधर 3। 9x इज इक्वल्स टू 3 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से x हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहाँ से हम x कैलकुलेट कर लेंगे, इधर आइए, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/9, और 3 3 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, सो x इज इक्वल्स टू कितना 3 1/3। ये हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, p/q के फॉर्म में, किसको 0.3 का रेटिंग, समझ में आया। वो डायरेक्ट एग्जाम्स में हम लोग जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अभी आपका बोर्ड एग्जाम होगा, स्कूल का एग्जाम जो होता है उसमें आपको इस तरह से मेथड के थ्रू करना होता है, तभी नंबर आपको मिलेगा, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। लेकिन वनडे एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट हम, इतना टाइम नहीं होता है, इतना टाइम बर्बाद करेगा कोई नहीं करेगा, वहाँ टाइम्स का इम्पोर्टेंस होता है। जितना फास्ट आप करोगे उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर पाओगे। क्लियर हो गया ना, दोनों मेथड हमने बता दिया। और एक और हम बता देते हैं, जैसे हमने बताया था 0.25 के ऊपर एक रिंग है, तो अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हमने बताया था कैसे, 25 पूरा नंबर ले लेंगे और माइनस किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके ऊपर एक रिंग नहीं है, और डिवाइडेड बाई रिंग एक के ऊपर है तो 9, और जिसके ऊपर नहीं है उसके बदले 0 ले लेंगे। 25 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 23, और बाई 90, ये आंसर हो जाएगा। इसको अब करते हैं, है ना, चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐड करते हैं, कर लो जल्दी से, नोट डाउन कर लो। क्या बुक्स आपका है ना NCERT, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक। ऐड कर देते हैं, है ना। देखिए अब आपको रिप्रेजेंट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 0.25, 5 के ऊपर एक रिंग है इन p/q फॉर्म, इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वैसे ही करेंगे क्या, सपोज कर लेंगे x, सपोज x इज इक्वल्स टू 0.25 का 25
5 के ऊपर रेकरिंग है ना। अब देखो यहाँ पे, चलो सब लोग देखो यहाँ पे ध्यान से, x हम इसको लेट कर लिए हैं, इसको x को हम लिख सकते हैं 0.2555 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक ठीक, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से करेंगे, नहीं सर, दो डिजिट है 100 से डेसिमल, करेंगे 100 से 100 से कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ हम 100 of those are- हाँ 100 से मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाइंग 100 से, लेकिन करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम क्या बोले थे, रेकरिंग जितने नंबर पे है उसी के हिसाब से काम करना है, कितना रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे 0.25555 सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है। अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे 2.555 डैश 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 ये आ जाएगा आपका, है ना। और उधर कितना होगा, उधर 10x होगा, 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 10x में से x जाएगा, 9x आ जाएगा, ठीक है। और इधर आपका देखो, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.255 डैश 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 सब्ट्रैक्ट करो, 003 देखो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 पॉइंट कितना बचा 3, है ना, डैश डैश डैश, यानी 2.3 बचा। और इधर कितना बचा 9x, x इज इक्वल्स टू क्या होगा 2.3 बाई 9, पॉइंट मिलेगा 23 बाई 90 आ गया। अब देखो मेथड से देख लो, देखो हमेशा ध्यान रखना है, हमको मल्टीप्लाई उतना ही करना है जितने के ऊपर रेकरिंग है, नंबर एक ही के ऊपर रेकरिंग है ना, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, इंटू 10 करेंगे। अगर 2 होता तो इंटू 100 करते हैं, ठीक है। रेकरिंग जितने नंबर को बढ़ाएगा हाँ उतना बार आपको मल्टीप्लाई करना है। तो वो अभी 10 से जैसे करेंगे यहाँ पे रहता ये रहता 0.25 दोनों के ऊपर, तब 100 तब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी समझ में आया? अभी एक ही ऊपर है तो मल्टीप्लाइंग बाई क्या कर देते हैं हम लोग 10 10 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.255 डैश डैश डैश, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.555 डैश डैश डैश, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। वी कंसीडर इक्वेशन नंबर सेकंड, चलो चलो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसमें से किसको, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो देखो सेकेंड में से फर्स्ट को करेंगे तो 10x माइनस x हो जाएगा, ठीक है। LHS में से LHS को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो RHS में से RHS को करते हैं 2.555 डैश डैश डैश, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो किसको, ऊपर वाले को, फर्स्ट वाले को 0.255 डैश डैश डैश। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x माइनस x कितना आएगा 9x और 2.555 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.2555 को, तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा,
ठीक है, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 में से 0 जाएगा 2 हो गया। डैश डैश डैश, इसको हम कंप्रेस्ड फॉर्म में 2.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2.3/9, सो x इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 23 डेसिमल्स को हटाते हैं बाई 90, ये हमारा p/q के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब बाकी लोग जो है इसको करेंगे रिप्रेजेंट जल्दी, ये होमवर्क आपको मिला है अभी 0.25 के ऊपर रेटिंग, इसको p/q के फॉर्म में करना है रिप्रेजेंट। घर से लाके बुलाना। नहीं अभी जस्ट अभी करना है।